अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ENG 510 असाइनमेंट 1 इंग्लिश 510 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। टोटल नंबर इसके 20 हैं। टॉपिक यहाँ से कवर होते हैं 35 से लेके 50 तक। यहाँ से आपकी असाइनमेंट है। 14 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। फर्स्ट सेमेस्टर 2025 है। MS वर्ड फॉर्मेट में आपके टीचर ने कहा इसको जमा करवाना है। और इसका जो जूम साइज है 100 रखना है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 टाइम न्यू रोमन रखना है। अब इसमें जूम क्या होता है ये देखें। कॉर्नर में जैसे आपको समझाने के लिए मैंने 160 तक जूम किया हुआ है, तो इसको मैं इस तरह जूम आउट करके 100 तक लेके जाऊंगा तो ये काम होता जाएगा। ये देखें, ठीक है। इस तरह ये 100 है अभी, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए ज्यादा किया हुआ है जूम। और आपका ये होता है टाइम न्यू रोमन, यानी कि फॉन्ट स्टाइल। और ये साइज होता है 12 फॉन्ट का। तो ये बातें आपको समझ आ गई। और MS वर्ड में जो असाइनमेंट बना ली जाए उसको MS वर्ड डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अब आपके क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पे उन्होंने बोला डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे है क्रिश्चियन प्रोवाइड वन एग्जांपल फॉर ईच प्रोसेस टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, आपने आंसर की सपोर्ट में एक एग्जांपल भी देनी है। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपके हैंडआउट्स हैं, इनमें आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसके मतलब नॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे रीड आउट करना चाहते हैं जो आपसे पूछा गया है, तो फिर सिंपली जो आपको यहाँ पे जिसके मुताबिक बोला गया है आप इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे और अपने हैंडआउट्स में जाके इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, क्योंकि इनके मुताबिक आपसे जो है वो पूछा गया है। तो ये वो पैराग्राफ है, तो इसमें से भी आप कुछ नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक 191 में है। बेहतर रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट बताया है वहां से आप रीडिंग करें, ठीक है, ताकि आपके टॉपिक्स में से आपकी असाइनमेंट जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। यहाँ पे लेक्चर नंबर जी। यहाँ पे आपने रीडिंग करनी है, ठीक है, इसकी अच्छे से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ आंसर की तरफ, ठीक है। According to the Stephen Christian input hypothesis, there is a fundamental difference between language acquisition and language learning known as the, जो आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है थोड़ी सी, इसको आप डेफिनेशन बोल दें, सही है। नेक्स्ट आप लैंग्वेज एक्वेशन के बारे में इसकी डेफिनेशन इसकी अलग से देंगे और लैंग्वेज दूसरे की वो नेक्स्ट। इस तरह मैंने पैराग्राफ में नहीं बनाया, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी लिख दी है, इसकी डेफिनेशन आपने लिख दिया और नेक्स्ट आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। ये हो गया आपका काम। फिर आपने लैंग्वेज लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर इसकी एग्जांपल एक देनी है जो कि आपके टीचर ने बोला था। अगर आप इसी आंसर को एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मजीद आपने एक टेबल बनाना है जिसके अंदर यहाँ पे आपने एस्पेक्ट लिख देने हैं, इसकी टाइप, फोकस, एनवायरनमेंट, अवेयरनेस, एग्जांपल। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस लिखनी है, यहाँ पे उनका डिफरेंस लिखते जाना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बेसिकली डिफरेंस ही आपके टीचर ने पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ठीक है, इनके दरमियान फर्क करना है। आप चाहे तो ये एग्जांपल के थ्रू दोनों भी कर सकते हैं। जैसा ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन दी है, एग्जांपल दी है, इसकी डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेन किया है और एग्जांपल दी है, फिर एक टेबल बना दिया है। ये टेबल आपने सिंपली कैसे बनाना है, यहाँ पे आप देखें आपके पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, रोज कितनी है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 रोज बन रही हैं। तो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ टेबल भी। यहाँ पे 3 कॉलम थे, 6 रोज थी। ये 3 कॉलम ले लिए मैंने और यहाँ तक हमारी 6 रोज होगी। यही इसी में आपने ये डाटा सारा लिख देना है, जैसे मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ आपको। और बहुत ही जल्दी आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने बैठ के इसको लिख लेना है, ठीक है। इस तरह का टेबल बना लेना है और ये मेन हेडिंग को आपने हाईलाइट करना होता है कंट्रोल बी दबा के, और ये साइड वाली मेन हेडिंग को कंट्रोल बी दबा के आपने हाईलाइट कर देना है। और इसका अगर आप कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से होम पे जाएंगे और यहाँ से इसका कलर दे लेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे मजीद भी इसमें बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बहुत डिफरेंटली इसको लिखना चाहें, ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं।
ये तो हो गया टेबल, और ये आपकी थ्योरी है जो आपने ऊपर वाली लिखनी है सारी, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए और ये लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, और ये दोनों के लिए, ठीक है। बात समझ आ गई? यहाँ तक आपकी असाइनमेंट पूरी हुई। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फिमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।